Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके आगे देखिए, इसके पहले वाला लेक्चर से रिलेटेड होगा। इसके पहले वाला लेक्चर में आपने पढ़ा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉल्यूट, माने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सॉलिड्स। मतलब वहाँ पर क्या था कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों आपका लिक्विड फॉर्म में था। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या था, टू लिक्विड्स में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में था। तो वैसे कंडीशन में वेपर प्रेशर आपने निकाला था। अब यहाँ पर क्या ना कि सॉल्यूशन, जैसे देखिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का यहाँ देखिए किस तरह का बनेगा। ये जो सॉल्यूट लिया ना कि सॉल्यूट यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट यहाँ पर सॉलिड नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्वेंट ये आपका है लिक्विड वोलेटाइल। ठीक है, तो देखिए तो एक इसमें आपका हो गया वोलेटाइल, एक हो गया नॉन वोलेटाइल, मतलब सॉलिड किस रूप में, नॉन वोलेटाइल। अब ऐसे कंडीशन में जब सॉल्यूशन फॉर्म करेगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, यही निकालना था। तो इसलिए देखिए हेडिंग क्या लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पर सॉल्यूट क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल हो गया। जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन जो फॉर्म करेगा उस सॉल्यूशन का कितना वेपर प्रेशर होगा ये निकालना है। और इसके पहले क्या था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या था, वोलेटाइल था। और उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन बना था उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना था वो निकाला था। माइंड में आपका है, उसमें जो सॉल्यूशन एक बना था ना, जैसे ये पी ए, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या आ गया था, पी नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। दोनों क्या था, दोनों था वोलेटाइल, तो दोनों के कारण पी बी वेपर प्रेशर ऑफ बी, यानी कि बी का क्या था, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एंड टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो गया था, पी ए प्लस पी बी। क्या ये माइंड में है? ये तो आपको कब क्या था, जब दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के फॉर्म में दोनों वोलेटाइल था, तब ये फॉर्म आया था। अब देखना है इस फॉर्म को, तो चलिए अब आगे बताता हूँ इसमें। चलिए देखिए अब समझाता हूँ। इसका एग्जाम्पल समझा ना कि आपने शुगर को, शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट कैसा शुगर है, नॉन वोलेटाइल, उसको किस में डाला, वाटर में। वो वाटर क्या है, वोलेटाइल है। और वहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा अब उसका कितना वेपर प्रेशर होगा यही निकालना। तो देखिए समझिए, अगर मान लिया गया सपोज दैट ये आपका सॉल्वेंट ए है, समझिएगा ये क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें सॉल्वेंट ए लिया गया, ए का सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ पर मान लिया हम सॉल्वेंट ए मानते हैं, ठीक है, और सॉल्यूट को यहाँ पर हमने बी माना, सॉल्वेंट ए है। ठीक है, अब बताइए इस सॉल्वेंट के कारण यहाँ जो प्रेशर, वेपर प्रेशर जो बनेगा वो क्या हो गया, पी नॉट ए। और पी नॉट ए का मतलब बताया था कि वेपर प्रेशर जो यहाँ पर बन रहा है सिर्फ ए के कारण, पी नॉट ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। इसका मतलब ही नहीं हुआ पी नॉट ए, ये क्या बताया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए, इसके कारण बन रहा है। अब इसमें क्या करिए आप, यहाँ पर डाल दीजिए नॉन वोलेटाइल। अब इसमें ऐड कर दीजिए क्या चीज़, इसी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट इज बी। अब इसमें सॉल्यूशन बन जाएगा। तब ये जब डाल देंगे तो देखिए कैसा हुआ कंडीशन। अब यहाँ पर अब इस कंडीशन में देखिए, यहाँ पर आपने अब इसके सरफेस पर क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी भी ऐड कर दिए,
तो देखिए, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा इसके अपर सरफेस पर, ए का भी और बी का भी, ए का और ये बी का। हाँ, अब बी को हम दिखा दे रहा हूँ इस तरह से, समझ जाएंगे, इस तरह डार्क वाले से, है ना। ये समझ लीजिए बी का मॉलिक्यूल है, ए बी और ये इस तरह से दिखा दिया। तो बताइए ये बी का मॉलिक्यूल्स है जो कि नॉन वोलेटाइल है। तब बताइए अब यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर यहाँ पर बनेगा, तो वेपर प्रेशर यहाँ जो प्रोड्यूस्ड होगा सॉल्यूशन में, बताइए किसके कारण वेपर प्रेशर बनेगा? बताइए ए के कारण या बी के कारण? तो बी तो नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल है, ये तो वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा। यहाँ सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके कारण? ए के कारण ही होगा। जो यहाँ सॉल्वेंट था वोलेटाइल, इसके कारण होगा। मतलब अब जो सॉल्यूशन होगा, इस सॉल्यूशन में जो प्रेशर होगा उसको कैसे दिखा दे? पी ए। ये पी ए यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट किए? पी ए हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये किस पर डिपेंड करेगा? बताइए, क्या ए के मोल पर डिपेंड करेगा या बी के मोल पर डिपेंड करेगा? तो ए के मोल पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ए का मोल कैसा? वोलेटाइल लिक्विड है। ए ना आपका कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड वेपर के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। बी क्या? नॉन वोलेटाइल है, ये तो वेपर में कन्वर्ट होगा ही नहीं, इसलिए बी के कारण तो यहाँ प्रेशर नहीं बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ये बताइए तो यहाँ पर P नॉट ए यानी प्रेशर ड्यू टू ए, ये क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, और ये क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये दोनों में बताइए किसका वेपर प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा होगा? तो ये कन्फर्म है। देखिए इसके सरफेस पर फिर किसका मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? ए का, सॉल्वेंट का। तो ये क्या चीज बदल रहा है? ये सारा बदलेगा वेपर में। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके अपर सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? ये नॉन वोलेटाइल भी प्रेजेंट हो गया। तो नॉन वोलेटाइल का जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये तो नहीं ना बदलेगा आपका वेपर में, तो ऑटोमेटिक है यहाँ का जो प्रेशर होगा वो कम होगा इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ तो कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण क्या होगा? अब यहाँ वेपर प्रेशर में कमी हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा सॉल्यूशन का, समझे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कंफर्म हो गया कि P नॉट ए ग्रेटर देन पी ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड मतलब सॉल्वेंट हो गया, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज, इसको हम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट क्या है? ए, ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, नहीं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये चीज हो गया। यानी पी नॉट ग्रेटर देन पी ए, ये बताया जा रहा है। रीजन समझ रहे हैं ना? क्योंकि इसके सरफेस पर क्या प्रेजेंट है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो इसके कारण तो यहाँ पर वेपर प्रेशर नहीं कन्वर्ट होगा, वेपर प्रेशर नहीं बनेगा, है ना। और यहाँ क्या है? सभी के कारण वेपर प्रेशर बनेगा, तो निश्चित रूप में यहाँ का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो बताइए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में कमी हो गया ना, ये तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज कर गया, तो कितना से डिक्रीज किया था? पी नॉट माइनस पी ए, ये नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दैट इज द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसा लिखता हूँ, सॉरी इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, the difference in vapor pressure of solvent, the difference in vapor pressure of solvent, that is P naught A, and vapor pressure of solution, that is PA, is called lowering of vapor pressure, that is lowering of vapor pressure। तो डेल्टा P lowering of vapor pressure कितना से कमा? तो इसको क्या लिख देंगे? P नॉट A माइनस पी ए,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स क्या ए है, तब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नहीं तो कितना से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कमा ये पता चल गया, और जितना से कमा ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वही कहलाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नोट करिए, समझे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हुआ। देखिए फिर से मैं हिंट करता हूँ, ये आपका सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड ए, तो ये लिक्विड तो यहाँ पर लिक्विड के कारण तो यहाँ पर प्रेशर प्रोड्यूस्ड होगा, और यहाँ जो प्रेशर बनेगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी नॉट ए। ये क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ठीक है, अब यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर दीजिए, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड कर देंगे तब यहाँ पर तो प्रेजेंट हो जाएगा क्या, ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल भी और सॉल्यूट का मॉलिक्यूल भी। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल वोलेटाइल है एंड सॉल्यूट का मॉलिक्यूल नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्वेंट का वोलेटाइल होने के कारण यहाँ वेपर में कौन बदलेगा, तो वेपर में जो बदलेगा कौन, ये लिक्विड वाला जो आपका यहाँ पर वोलेटाइल था, और जो नॉन वोलेटाइल था वो तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर किसके कारण, ये सॉल्वेंट के कारण वेपर प्रेशर यहाँ सॉल्यूशन में लगेगा, है ना। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर जो लग रहा है किसके कारण, ए के कारण जो सॉल्वेंट था, तो यहाँ का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या है, कम हो जाएगा। क्यों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट कम गया पर यूनिट एरिया, इसके यूनिट एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज कर गया, यहाँ इसके यूनिट एरिया में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक है यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा और यहाँ वेपर प्रेशर कम बनेगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम गया ना, किससे, सॉल्वेंट से। कितना कम आता, पी नॉट माइनस पी ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो कमी हो गया, ये जो डिफरेंस हो गया, इसी डिफरेंस को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यही हो गया आपका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, नोट करिए। और इसी को तो आगे आप लोग पढ़े भी हैं, रॉल्स लॉ भी यहाँ पर अप्लाई हो गया, जिसके आधार पर करेंगे। अब यहाँ देखिए, एक चीज तो यहाँ पर यहाँ जो वेपर प्रेशर है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किस पर डिपेंड किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब XA, ये जो आपका लिक्विड था, तो यही तो रॉल्स लॉ भी कहलाता था। अब रॉल्स लॉ जो आपने पढ़ा था, क्या लिखे थे कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं, यहाँ जो वेपर प्रेशर हो रहा है यानी कि PA प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अकॉर्डिंग टू, लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पढ़ चुके थे, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ वेपर प्रेशर किसके कारण, ए के कारण बन रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ सॉल्वेंट क्या है, ये, तो यहाँ लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इजकल टू, यहाँ जो कांस्टेंट लीजिएगा इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपको माइंड में होना चाहिए, ये भी हिंट किया था, एंड XA। क्या लिख सकता हो ये, ठीक है, लिखिए इसको। तो इसको आप देखिए, आपका रिलेशन भी एक बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इजकल टू 1 होता है, ये तो मालूम आपको है। और यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे, B किसका लिया, सॉल्यूट का मोल, ये लिया है सॉल्वेंट का, है ना। तो देखिए हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से भी कि XB, इसे को हम लिख सकते हैं XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इजकल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो क्या कि मोल फ्रैक्शन, सॉरी PA प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इजकल टू, क्या लिख दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब A, और XA को आप लिखेंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्या इस तरह दिखा सकते हैं, इसी को और ऐसा लिखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इजकल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और आगे इसी का रिलेशन,
ऐसा कर दे इसको, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको? ठीक है, इसके बाद ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहीं पर एक बहुत बढ़िया टर्म आ गया। फिर देखिए इसी को अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये ना भी आया था। अब यहाँ पर एक टर्म देखिए, एक टर्म होता है रिलेटिव, समझे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ एक टर्म बता रहा हूँ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP। ये क्या होता है? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसको हम कैसे दिखाते हैं बताएं। रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो मालूम है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अभी बताया था। क्या चीज? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मतलब P नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना से कम है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये तो मालूम था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। P नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P नॉट ए माइनस PA, ये हो गया। तो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी किसके रेस्पेक्ट में कमी हुआ? तो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ना कमी हुआ। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट मतलब लिक्विड प्योर ए। तो इसी रेशियो को बोलते हैं यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द रेशियो इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं? द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, lowering of vapor pressure and vapor pressure of pure solvent is called relative lowering of vapor pressure। तो यही हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलिए अब इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए इसको मिटाता हूँ यहाँ से। चलिए देखिए अब इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पर। देखिए क्या लिखिएगा यहाँ पर आया ना, P नॉट ए माइनस PA वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। B लिया गया था सॉल्यूट को, शुरू में हम दिखा चुके हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन में देखिए P नॉट ए माइनस PA एंड बाई P नॉट ए। क्या लिख सकता हूँ? ये इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्या लिख सकता हूँ? यही हो गया आपका एक तरह से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक दूसरा फॉर्म आ गया। रॉल्स लॉ फॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसी को कहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, ये टर्म क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बहुत बढ़िया टर्म आया। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर में कमी होगा वो कमी किसके कारण होगा? तो सॉल्यूट के कारण होगा। जितना ज़्यादा सॉल्यूट परसेंट रहेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना से कमी होगा, उतना ज़्यादा से कम होगा। यही तो बता रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यही कहलाता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रॉल्स लॉ फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो गया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। चलिए अब इसको आगे बढ़ाता हूँ, देखिए न्यूमेरिकल्स के लिए, और आप इसको निकालने के लिए जानते ही हैं इसके आगे। अब इसको अगर हम फार्मूला के रूप में लिख दें तो देखिए P नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट B एंड बाय टोटल मोल सॉल्वेंट एंड प्लस सॉल्यूट।
यहाँ पर मालूम है ना, ए क्या है, सॉल्वेंट है, बी आपको मालूम होना चाहिए, ए यहाँ पर क्या था, सॉल्वेंट है, एंड बी सॉल्यूट है। लिख सकता हूँ इस तरह से इसी को। और ये सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इजियर होगा कैलकुलेशन में, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन किसका होगा, तो सॉल्वेंट का मोल्स ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का मोल ज़्यादा होगा इन रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट का मोल कौन इसमें है, NB है ना, तो NB मच ग्रेटर देन Na डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो आप लिख सकते हैं NB प्लस Na अप्रोक्सीमेट इक्वल टू NB, सॉरी Na उल्टा लिख दिया, सॉल्वेंट A था, सॉरी सॉल्वेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब Na मच ग्रेटर देन सॉल्यूट NB। तो आप लिख सकते हैं Na प्लस NB अप्रोक्सीमेट इक्वल टू Na, यानी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का मोल बहुत ही ज़्यादा होगा, किससे, किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। जैसे ये कह दें कि 1 लीटर वाटर में 10 ग्राम शुगर ऐड किया गया, तो 1 लीटर वाटर के रेस्पेक्ट में कितना, 10 ग्राम शुगर ऐड किया सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल हाँ बहुत कम हो गया ना, है ना। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, 1 लीटर में 10 ग्राम चीनी मिला है, मतलब वहाँ पर क्या है कि सॉल्वेंट का मोल तो बहुत ज़्यादा हो गया उस सॉल्यूट के मोल से, तो अप्रोक्सीमेट हम टोटल कितना लें, मोल ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप लिखिएगा इस तरह से, P0A माइनस PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू NB बाई Na। ये हो गया आपका। इसी का कंफ्यूजन नहीं हो तो यहाँ क्या लिख देंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल ऑफ बी लिया गया था, सॉल्यूट का ही, मोल ऑफ सॉल्यूट एंड बाई मोल ऑफ सॉल्वेंट, नहीं मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये यूज हो जाएगा। और भी कंफ्यूजन नहीं हो तो हम अलग अलग भी तोड़ सकता हूँ। देखिए P0A वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर क्या था, बी था, तब क्या लिखेंगे, वेट ऑफ बी बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ बी, सॉल्यूट का मोल, नीचे क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, द वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी यूज कर सकते हैं। तो आपका न्यूमेरिकल्स ये सब फॉर्म से रहेगा जो आप बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो ये पोर्शन इसमें बचा हुआ था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और इसके पहले वाले क्लास में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड्स, ये दोनों का पढ़ दिया। दोनों वहाँ क्या था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल फॉर्म में था, वोलेटाइल लिक्विड्स था, तो उसका ही वेपर प्रेशर कर लिया था। बस यही पॉइंट हमेशा रखना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। माने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में कमी किसके कारण, तो सॉल्यूट के कारण। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल है तो वो तो वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा ना, तो नहीं कन्वर्ट होगा तो उसके कारण क्या, कमी होगा, वही लिखा गया। ठीक है, मिटा दें। चलिए अब इसके अगला स्टेप आइए। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं पिछले क्लास से रिलेटेड भी और अभी से रिलेटेड, तो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट मिल जाएगा कि हाँ इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा था। चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखे। क्या क्वेश्चंस मैं इधर लिख देता हूँ, फिर बनाने में आसान होगी हमको। लिखे 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6 बेंजीन C6H6 and toluene C6H5CH3 toluene are mixed at 25 degrees centigrade. Find the partial pressure
of benzene and toluene if vapor pressure of pure benzene is equal to and vapor pressure of pure toluene C6H5CH3 toluene, इसका दोनों का वैल्यू दिया हुआ और ये बेंजीन का 400 mm ऑफ Hg और इसका वैल्यू 200 mm ऑफ Hg ये दिया हुआ है। और ये आपको मालूम होना चाहिए, मैं हिंट कर दे रहा हूँ, ऐसे आपका दिया रहेगा, दिया नहीं रहेगा आप निकाल लीजिएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78, टॉलिन C6H5CH3 इसका आपका निकालेगा तो आपका आ जाएगा पॉइंट बेंजीन, इसका छूट गया क्वेश्चन में लगता है 92 होता है इसका 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड यहाँ पर छूट गया है 0.92 ग्राम ऑफ टॉलिन, लिख देंगे छूट गया 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 0.92 gram of toluene are mixed at 25 degrees centigrade. Find the partial pressure of benzene and toluene if total pressure ये क्या लिखे vapor pressure of pure benzene and toluene is 400 and 200 mm of Hg, ये दिया हुआ आपका। चलिए यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है ना, बेंजीन एंड टॉलिन ये दोनों क्या लिक्विड फॉर्म में है और आपको निकालना क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, तो आप लिख सकते हैं ऐसे देखिए रॉल्स लॉ क्या लगाया था कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू बेंजीन के लिए वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन हमको निकालना क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। नहीं तो चलिए यहाँ पर एक इसके द्वारा निकल जाएगा और दूसरा फिर आप क्या लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन, ये तो निकल गया आपका। तो निकालिए देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना है 400 एंड इनटू, अब इसमें आ जाइए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ बेंजीन अलग से यहाँ दिखा देता हूँ, रुकिए इधर निकाल देता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या लिखें मोल ऑफ बेंजीन, अब आई मोल ऑफ बेंजीन अब प्लस मोल ऑफ टॉलिन, तो मोल ऑफ बेंजीन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 0.78 अब मॉलिक्यूलर वेट 78 डिवाइडेड बाई 0.78 इसका टॉलिन का वेट कितना है 0.92 और मॉलिक्यूलर वेट 92, इसको सॉल्व करेंगे 0.01, ये भी कितना आएगा 0.01, ये भी कितना आएगा 0.01, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01 प्लस 0.01 क्या आ गया 1/2, ये ना आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 मीन्स 200 mm ऑफ Hg, यही तो हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना हो गया 200 mm ऑफ Hg, ठीक है। उसी तरह से अब इधर आ जाइए क्या हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन, तो यहाँ दिया हुआ है देखिए प्रेशर ऑफ टॉलिन, यहाँ पर आप P नॉट जो आपका दिया हुआ है ना कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन कितना है 200, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन 200 इनटू क्या लिखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन मतलब मोल ऑफ टॉलिन अब आई मोल ऑफ टॉलिन प्लस मोल ऑफ बेंजीन, ये ना हो गया, तो इसको क्या हो 200 यहाँ देखिए मोल ऑफ टॉलिन, तो टॉलिन का मोल कितना हो गया 0.11 0.01 प्लस 0.01, ये भी क्या हो जाएगा 100 mm ऑफ Hg। अगर कह देंगे कि टोटल प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन का, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे
200 यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन। तो बेंजीन के कारण पार्शियल प्रेशर 200 और प्लस 100 इजकल टू 300 mm ऑफ Hg। अगर ऐसा रहता तो इस तरह का क्वेश्चन बना लेते, नहीं नोट करिए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन इससे मैं दिखा देता हूं। अगर क्वेश्चन मैं ऐसा देता हूं, देखिए बेंजीन सेकंड क्वेश्चन एंड टॉलिन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन forms an ideal solution and the total pressure of solution is given by PT total pressure 100 plus 660 into mole fraction of benzene ये दिया हुआ है। और इसमें आपका रहा आपको फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन, ये निकालना है, ठीक है। चलिए अब इसका देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। इसमें देखिए कैसे रिलेशन क्या हुआ है, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में देखिए बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एंड द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, टोटल प्रेशर दिया हुआ इस देखिए पीटी टोटल प्रेशर कितना हो गया, तो यहाँ पर है 100 प्लस 60 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो इसमें सिर्फ बेंजीन दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे। तो ये जो बेंजीन दिया हुआ है ना, तो हम इसी फॉर्म में लाता हूँ 60 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, इसी फॉर्म में लाने का प्रयास करता हूँ मैं। तो चलिए देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन के कारण, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन के कारण होगा। तो पार्शियल प्रेशर क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर बेंजीन क्या होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन, ये लिख सकते हैं। अब आप देखिए इस इक्वेशन में सिर्फ बेंजीन है, तो इस टॉलिन को बेंजीन के फॉर्म में बदल दीजिए। आपको मालूम है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इजकल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इजकल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो आप लिखिएगा पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पी टी, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन, अब इसके जगह पर लिखे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये लिख सकता हूँ। अब देखिए इसको पी नॉट बी एक्स बी पी नॉट टी माइनस पी नॉट टी एक्स बी, ये लिख सकता हूँ। अब देखिए हमको इस फॉर्म में लाना है, क्या करें अब इसको देखिए, इसको ऐसा लिख सकता हूँ पी नॉट टी इधर कर लिया। अब ये दोनों में देखिए कॉमन क्या, एक्स बी, इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्या लिख सकता हूँ, देखिए आ गया आपका, मतलब ये कंपेयर कर दीजिए, देखिए तो क्या आ गया 100 प्लस, है ना, इधर क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, अब बीच में कितना है 60, ये तो आ गया 60 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, देखिए कंपेयर कर लीजिए। तो ये क्या निकल गया, यही तो निकल गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन कितना हो गया 100, और ये सपोज ये जो निकालना आपको है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय,
और ये जो गिवन है ना mm ऑफ Hg, ये जो टोटल प्रेशर दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको mm ऑफ Hg, है ना, mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर क्या होगा, इतना mm ऑफ Hg, ये हो जाएगा। अब चलिए दूसरा निकालिए। तो देखिए, तो ये जो 60 है Pb माइनस Pt को बता रहा है, Pb माइनस P नॉट B P नॉट T इजकल टू 60। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन ये निकालना था 60, टॉलिन के सॉरी बेंजीन का निकालना, टॉलिन का निकल गया ना, बेंजीन का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन। तो आपको कितना आ गया 60 प्लस 100 इजकल टू 160 mm ऑफ Hg, यही तो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको नोट करिए और अपने से खुद प्रैक्टिस करिएगा। एक दो क्वेश्चन इसमें दिखा दिया और आगे फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बताता हूँ। अब इसके आगे देखिए, हम लोग इंटर कर चुके हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, यही था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ चुका हूँ। अब उसको एक सिस्टमैटिक वे में हमको बतलाना होगा। जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहाँ उस फॉर्म को अलग करना होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच डिस्टिंग्विश करेंगे, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है।